इन्वेस्टर बाजार। फ्रेंड्स, कंपनी एनालिसिस की सीरीज में हम आज लेकर के आए हैं टार्सन प्रोडक्ट्स लिमिटेड का कंप्लीट कंपनी एनालिसिस, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, और साथ ही साथ वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है और कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और एंड में हम जानेंगे कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यही आपका एक लाइक एंड शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे कि हम और ज्यादा अच्छे वीडियोस लेकर के आए। तो प्लीज अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर हम टार्सन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो टार्सन बेसिकली एक लीडिंग प्लेयर है इन द डोमेस्टिक प्लास्टिक लैबवेयर मार्केट, जिसका की प्रेजेंस अराउंड 40 कंट्रीज ग्लोबल भी है। तो अगर हम इस इंडस्ट्री इससे कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी बेसिकली हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात पहले करते हैं तो जानते हैं ग्लोबल हेल्थ केयर इंडस्ट्री का क्या डेटा कहता है, जिससे कि टार्सन प्रोडक्ट्स लिमिटेड के जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं उस पर भी एक अफेक्ट पड़े। तो अगर हम बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर एक 2015 से लेके 2025 तक एक बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई है। अराउंड ये ग्रोथ 15098 बिलियन यूएस डॉलर तक की देखी गई है, और इसका CAGR 8.9% तक का एक्सपेक्ट किया गया है। अगर हम 15 टू 20 की बात करते हैं तो ये 7.3% तक का इसका CAGR देखा गया है। और हेल्थ केयर सर्विसेज बिकॉज ऑफ लास्ट 2 ईयर के पेंडेमिक के टाइम से हम देख सकते हैं कि हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है उसका एक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसी सीरीज में इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी इफेक्ट पड़ा है, बिकॉज यहाँ पर भी हम 15 से अगर 20 तक देखते हैं तो अराउंड CAGR 9.1% की ग्रोथ देखी गई है, और आने वाले टाइम में 2025 तक ये एक्सपेक्ट 23% तक की जा रही है। अब आते हैं इंडस्ट्री ग्रोथ में, बात करते हैं प्लास्टिक लैबवेयर मार्केट की, जो कि जिसका की CAGR 16% तक का 20 to 25 ग्रोथ देखा जा रहा है। ग्लोबली बात करते हैं तो प्लास्टिक वेयर का जो एक चार्ट है वो इंक्रीज करते हुए जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम इंडियन लैबोरेटरी इक्विपमेंट मार्केट की बात करते हैं तो इसका भी जो फाइनेंशियल है 20 से 25 तक का एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, वो भी यहाँ पर 34 और 26% तक की देखी जा रही है। इंडस्ट्री ग्रोथ की सीरीज में ही अगर हम प्लास्टिक वेयर कंज्यूमेबल की बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो कंपनी है और जो इंडस्ट्री बेसिकली जिसमें कंपनी डील करती है वो 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स में डील है: कंज्यूमेबल, रीयूजेबल एंड अदर्स। अदर्स में आते हैं जो PCR, सेल कल्चर या इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स लेबोरेटरी में यूज होते हैं, प्लास्टिक वेयर्स वो। तो अगर हम कंज्यूमेबल्स की बात करते हैं तो कंज्यूमेबल में भी 2015 टू 20 8.6% का CAGR ग्रोथ देखने के लिए मिला है, और 25 में ये 15.2% तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं रीयूजेबल की। तो रीयूजेबल में 10.6% की प्रीवियस 15 to 20 तक की ग्रोथ देखने के लिए मिली है, एंड 25 तक की 11.8% की एक्सपेक्ट की जा रही है। और यहाँ पर PCR एंड सेल कल्चर प्रोडक्ट टाइप में भी सेम 18.4% की ग्रोथ देखने के लिए एक्सपेक्ट की जा रही है। अब जो एक ये मेजर शिफ्ट आया है फ्रॉम ग्लासवेयर टू प्लास्टिक वेयर इंडिया में, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लाइक जो प्लास्टिक वेयर है, लैबवेयर है, वो बहुत इजी है हैंडल करने के लिए। जब भी हम हजार्डस सब्सटेंसेस में डील करते हैं, सेफ्टी पर्पज से भी बहुत अच्छा है, लेस इसमें कंटामिनेशन है, ईज ऑफ हैंडलिंग भी है, ड्यूरेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पर देखा जाता है, जिससे कि इसका मार्केट साइज जो है प्लास्टिक वेयर का वो इंक्रीज करता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक वेयर अराउंड यहाँ पर 75% तक का मार्केट जो है वो परसेंट मार्केट शेयर कैपिटल कैप्चर किए हुए हैं।
अब आते हैं एक जो स्प्लिट है प्लास्टिक वेयर का ग्लोबल मार्केट में, तो पीसीआर एंड सेल टिश्यू कल्चर 41% एंड सेंट्रीफ्यूज वेयर का 14%, लिक्विड हैंडलिंग 26%, बॉटल एंड कार्बॉयज 6% एंड और साथ ही साथ यहाँ पर डायग्नोस्टिक लैब्स का 24%, एकेडमिया रिसर्च में 31%, फार्मास्यूटिकल में 27%। तो अराउंड यहाँ पे पीसीआर, सेंट्रीफ्यूज एंड फार्मास्यूटिकल में सबसे ज्यादा एक मार्केट कैप्चर देखा जा रहा है। सेंट्रीफ्यूज का अराउंड 48% का मार्केट शेयर कैप्चर देखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टार्सन एट अ ग्लांस, यानी हम जानेंगे कि कंपनी क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो अगर हम बात करते हैं टार्सन की, तो टार्सन जब स्टैब्लिश हुई एट दैट टाइम रीयूजेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का इसका 1983 में इसका प्रोडक्शन होता था। देन एक्सपेंडेशन हुआ, एक्सपेंड करने के बाद सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में भी इनका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड हुआ। और ऐसे ही करते इन्होंने पीसी 2009 में एक सेटअप लाइन स्टैब्लिश की पीसीआर प्रोडक्ट्स की, जलान इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड जंगलपुर में। और 2021 एंड 22 में अराउंड इसका स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी जो है वो लिस्टेड भी हो गई। और एट दैट टाइम इसके पास कम 5 एक बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी वेस्ट बंगाल में। तो टार्सन जो है वो बेसिकली लीडिंग लैबवेयर कंपनी है जो कि बिजनेस डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में डील करती है। और यहाँ पर इनका 3 एरिया में क्लासिफिकेशन है, एज आई प्रीवियसली सेड, लाइक कंज्यूमेबल, रीयूजेबल एंड अदर्स में। और इन्हीं 3 डिफरेंट चीजों से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। चूंकि एक ग्लोबल ग्रोथ एंड इंडस्ट्री ग्रोथ काफी अच्छी देखने के लिए मिले, इसीलिए ये कंपनी जो है फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखाती है। और इनके बेसिकली प्रोडक्ट्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिया इंस्टीट्यूट्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी, सीआरओज यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डायग्नोस्टिक कंपनीज एंड हॉस्पिटल्स में भी यूज होते हैं। और लास्ट 2 ईयर्स से इनकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन, जहां पर हर किसी को लैबवेयर प्रोडक्ट्स की नीड थी। तो 39 प्लस ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। अराउंड 1700 इनकी एसकेयूज एंड 300 प्रोडक्ट के सेगमेंट्स है एंड पैन इंडिया इनका नेटवर्क है और 40 कंट्रीज से भी ज्यादा ग्लोबली डील करते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करते हैं, तो नॉर्थ में 20% इनके अराउंड 42 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ईस्ट 42 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड वेस्ट में 18 एंड साउथ में 39 डिस्ट्रीब्यूशन। तो अराउंड पैन इंडिया इनका एक नेटवर्क काफी अच्छा एस्टैब्लिश है। अगर प्रोडक्ट्स ऑफर्ड की बात करते हैं, तो पिपेट टिप्स, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, पेट्री डिशेस, बीकर्स, कार्बोइज बॉटल्स एंड बहुत सारे इनके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। अब कंज्यूमेबल की बात करते हैं, तो 63% का फाइनेंशियल ईयर 22 में रेवेन्यू देखने के लिए मिला है, जिसमें कि सेंट्रीफ्यूज वेयर की काफी ज्यादा एक डिमांड देखने के लिए मिली है। रीयूजेबल्स भी 33% का रेवेन्यू जनरेट करते हुए दिखाई दिया है। बॉटल्स, कार्बॉयल्स, बीकर्स, मेजरिंग सिलेंडर्स, रैक्स एंड हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जिसमें मेंटेन किए जाते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स का भी काफी अच्छा रेवेन्यू देखने के लिए मिला है। अब 4% जो है ये इनके अदर सेगमेंट से आता है, लाइक पिपेट पाइप्स एंड वाटर शेकर्स, ये एफ ट्यूब सेपरेशंस, ये सारी चीजें इनके रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करती हैं। अब रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू ब्रेकअप फाइनेंशियल ईयर 19 में 480 अराउंड एंड फाइनेंशियल ईयर 22 में 993 में एक अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू में देखने के लिए मिली है। एंड यहाँ पे ब्रांडेड एंड ओडीएम में भी 57% एंड ब्रांडेड में 43% की फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ देखने के लिए मिली है। फ्रेंड्स, रेवेन्यू स्प्लिट देख लेते हैं क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 23 का। तो डोमेस्टिक का अराउंड 74% एंड एक्सपोर्ट 26%। एंड अगर हम Q1 FY 23 पर जाते हैं, तो ये हमारा बड़ा है। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया है 29% एंड डोमेस्टिक यहाँ पर स्लाइटली डाउन 71% पर हुआ है। अब एंड यूजर इंडस्ट्री की बात करते हैं कि
बेसिकली कंपनी के प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पर जाते हैं, तो डॉक्टर लाइक एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज एंड एंजिन बायोसाइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डॉक्टर रेड्डी एंजिन बायोसाइंसेज, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सीआरओज में सिंजीन वगैरह में यूज होते हैं, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस एटसेट्रा। एक्सपोर्ट मार्केट्स की बात करते हैं तो एक काफी अच्छी इनके पास एक्सपोर्ट मार्केट की एक यूजर्स भी जुड़े हुए हैं। बोर्ड मेंबर्स की बात करते हैं तो संजीव सहगल इसके बोर्ड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनके पास अराउंड 40 इयर्स का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ रोहन सहगल इसके होल टाइम डायरेक्टर है, इनके पास भी 10 साल अराउंड का एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल इनकी जो टीम है वो काफी वेल एक्सपीरियंस्ड है रिलेटेड टू देयर बिजनेस। तो अब बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स की। तो टार्सन प्रोडक्ट्स लिमिटेड के कॉम्पिटिटर्स हैं गैलेक्सी साइंटिफिक, एक्यूमेक्स इंडिया एंड एमएनसीज लाइक थर्मो फिशर, कॉर्निंग एंड एपेंडॉर। तो चलिए जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹417 करोड़ है, स्टॉक पी 42.8 एंड इंडस्ट्री पी 24.6 है। यहाँ स्लाइटली कंपनी के स्टॉक्स जो है वो काफी महंगे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.3, आरओई 27.4%, आरओआई 24% है। एंड प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो 47.3% की प्रमोटर होल्डिंग है, प्लेज परसेंटेज 0 एंड अनप्लेज प्रमोटर होल्डिंग 47.3% है। चूंकि कंपनी जो है अभी हाल फिलहाल एक नई न्यूली लॉन्च कंपनी है, तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट्स में काफी ज्यादा एक अच्छा इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम कंपनी के प्राइस की बात करते हैं तो अराउंड 773.75 इसका प्राइस है। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट जो है वो डेट फ्री है। यहाँ पर आरओसीई और रिटर्न ऑन इक्विटी के काफी अच्छे जो है वो परसेंटेज देखने के लिए मिल रहे हैं। और साथ ही साथ इसके नेगेटिव्स की बात करते हैं तो इसका स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा अपनी बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स मार्च 22 से जून 22 में यहाँ पर डाउन हो गई है, 85,269 पहुंच गई। एक्सपेंसेस भी यहाँ पर कम हुए हैं और जिसका कि इफेक्ट यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में देखने के लिए मिला है। ये मार्च 22 में 44 और जून के क्वार्टर में 31 तक पहुंच गए। नेट प्रॉफिट में भी डिक्रीज देखने के लिए मिला है, 29 टू 20 ये पहुंच चुके हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो सेल्स यहाँ पर 301 मार्च 22 में है, मार्च 21 में 229 थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 153 एंड प्रीवियस 103 थे, जो कि एक स्लाइटली इंक्रीज है यहाँ पर। एंड नेट प्रॉफिट्स में भी इंक्रीज देखने के लिए मिला है। अगर हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो मार्च 21 में 0 एंड मार्च 22 में 11, बिकॉज 21 टू 22 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई है। तो यहाँ पर ये डेटा शो किया जा रहा है। एंड रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इंक्रीज करे हुए हैं, 479 एंड प्रीवियस पे 244 थे। बोरोइंग्स यहाँ पर कंपनी की कम हो गई हैं। एंड अगर हम असेट्स की बात करते हैं तो असेट्स यहाँ पर कंपनी ने इंक्रीज किए हैं, जिस वजह से यहाँ आपको जो बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट्स जीरो है यहाँ पर कंपनी के। तो अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 47.3% की है, जो कि दिसंबर 21 से कंपेरेटिवली सेम चली आई है। एफआईआईज का इंक्रीज यहाँ पर 9.33% एंड डीआईआईज का 8.06 और पब्लिक का इंटरवेंशन 35.31 है। तो फ्रेंड्स ऑल इन ऑल टासन प्रोडक्ट्स के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले हैं। और अगर हम एंड में इसके वैल्यूएशन की बात करते हैं तो कंपनी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगी कंपनी है, बट फ्यूचर में कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलने वाली है। और
डेवलप्ड मार्केट में जैसे जैसे प्लास्टिक वेयर की डिमांड एक्सपेक्ट की जा रही है, वैसे वैसे ही इंडस्ट्री ग्रोथ में भी इंडिया में भी यहाँ कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, क्योंकि कंपनी एक लीडिंग प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके कि डोमेस्टिक रेवेन्यू भी 6% तक ग्रो किए हैं एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी यहाँ पर 14% तक ग्रो किया है। तो ऑल इन ऑल कंपनी जो है एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। तो अगर आप कंपनी के में इन्वेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कंपनी में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।